स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के बारे में भारत का जो स्थिति है वो विश्व में किसके सापेक्ष है, कौन सी दिशा में पड़ती है और कोणीय स्थिति क्या है भारत की, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं भारत का भूगोल। भूगोल, भूगोल किसका? भारत का भूगोल। ठीक, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में बात करेंगे आज हम। भारत का विश्व में कौन सा मतलब किस दिशा में पड़ता है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं पृथ्वी। ठीक है, ये है पृथ्वी। ठीक, ये है पृथ्वी। अब भारत कहाँ से बना, कैसे बना, ठीक है, और कौन से महासागर से बना, कौन से महाद्वीप से बना, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक था महासागर, ठीक है, और इसके अंदर एक था महाद्वीप। ठीक है, ये एक पूरा था, ये है पैंथालासा महासागर। पैंथालासा महासागर, पैंथालासा महासागर। ठीक, ये क्या है? ये जो बाहर का हिस्सा है ये पानी है। ठीक है, अंदर का ये है जमीन, भूगर्भीय हिस्सा है। ठीक है, और ये कहलाता है पैंजिया। ठीक है, ये तो पैंजिया और ये पैंथालासा। ठीक, अब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है, जो 1860 में हैरी हेस ने दिया था, उसके अनुसार जब पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है, पैंजिया महाद्वीप दो हिस्सों में टूट गया और अलग अलग हिस्से हो गए। एक हो गया गोंडवाना लैंड और एक हो गया अंगारा लैंड। तो इसके दो हिस्से हो गए। ठीक है, इसके दो हिस्से हो गए, एक तो इधर और एक हो गया इधर। ठीक, एक हो गया इधर। ये आपका अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। ठीक, ये है आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक, ये है गोंडवाना लैंड और ये है अंगारा लैंड, और ये बीच का भाग है टेथिस सागर। ये है टेथिस सागर। ठीक है, बात आई समझ में। इतनी तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड। ये पहले पूरा था, ये है जो बाहर का हिस्सा है, ये पानी है। ठीक है, तो ये पानी कहलाता है पैंथालासा महासागर। ठीक है, पैंथालासा महासागर। और जो ये पूरा भूगर्भीय भाग है, ठीक है, भूभाग है, ठीक है, जो जिसे कहते हैं पैंजिया महाद्वीप। ठीक है, पैंजिया महाद्वीप, पैंजिया महाद्वीप। ठीक, अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड, ये अंगारा लैंड को लोरेशिया भी कहते हैं, इसे लोरेशिया भी कहते हैं, लोरेशिया। बात आई समझ में क्या? कि पहले एक बड़ा था महासागर जिसका नाम था पैंथालासा। महासागर के अंदर था एक भूभाग जिसका नाम था पैंजिया महासागर। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार 1860 में दिए गए हैरी हेस के सिद्धांत के अनुसार पैंजिया महासागर के दो भाग हो गए, एक तो गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड। अंगारा लैंड को लोरेशिया भी कहते हैं, और भारत है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। ठीक है, भारत है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, भारत एशिया नहीं, भारत केवल भारत। एशिया में फिर जाके भारत जुड़ा है, वो किस प्रकार से जुड़ा है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इस प्रकार से जो महाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड में थे। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसमें आता है यूरोप, ठीक है, एशिया और उत्तरी अमेरिका। इस प्रकार के जो महाद्वीप है वो आते हैं अंगारा लैंड में।
और ये बीच वाला जो तैतीस सागर है ये भी अभी भारत में है। कुछ जो राजस्थान का मरुस्थल है वो तैतीस सागर से ही बना हुआ है। बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं भारत की स्थिति। ठीक है, पहले बात करते हैं भारत की स्थिति और फिर बात करेंगे कि भारत अंगारा लैंड गोल्डन लैंड से अभी एशिया में कैसे पहुंचा, इसके बारे में बात फिर करेंगे। तो पहले बात करते हैं भारत की स्थिति। ठीक है, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति किस किस प्रकार है और कौन कौन सी दिशा में, उसके बारे में बात करेंगे। पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। भारत पड़ता है यहाँ, भारत पड़ता है यहाँ। ठीक है, तो उत्तर एंड पूर्व दिशा में पड़ता है भारत वर्तमान समय में। वर्तमान में भारत उत्तर पूर्व अर्थात पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। आप अगर एग्जाम में आ जाए कि पूर्णतः कौन से गोलार्ध में पड़ता है, तो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है भारत। और आपको दिशा के बारे में पूछे तो दिशा पड़ती है भारत की उत्तर पूर्व। ठीक है, दिशा पड़ती है आपकी उत्तर पूर्व। तो दिशा पूछे, दिशा, तो दिशा पड़ती है आपकी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। अब कोणीय दिशा पूछे तो कोणीय दिशा, ठीक है, कोणीय दिशा पूछे तो यहाँ उत्तर पूर्व में होगा ईशान कोण, ईशान कोण। यहाँ होगा वायव्य कोण। ठीक है, और यहाँ होगा आग्नेय कोण। और वायव्य, ईशान, आग्नेय और वायव्य, ईशान, आग्नेय और यहाँ होगा आपका नैऋत्य। ठीक है, नैऋत्य कोण होगा, ऋषि वाली नैऋत्य कोण होगा, वायव्य, ईशान, आग्नेय और नैऋत्य। ठीक है, तो अब भारत कौन से कोण में पड़ता है? ठीक है, तो भारत पड़ता है आपका ईशान कोण में। ठीक है, भारत पड़ता है ईशान कोण में। कारण क्योंकि भारत उत्तरी पूर्व में दिशा में होने के कारण भारत पड़ता है ईशान कोण में। बात आई समझ में? पहले क्या था? पैंथालासा महासागर था जिसके बीच था पेंजिया महासागर। पेंजिया महासागर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1860 के अनुसार जो हैरी-हेस ने दिया था उसके अनुसार पैंथालासा महासागर था और उसके बीच था पेंजिया महासागर। पेंजिया महासागर दो भागों में टूट गया पृथ्वी के घूर्णन के कारण, और दो भागों में टूटा, एक बना गोंडवाना लैंड और एक बना अंगारा लैंड। ठीक है, और भारत था गोंडवाना लैंड में। ठीक है, और जो और था गोंडवाना लैंड में जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिण अमेरिका। ठीक है, इस प्रकार से अंगारा लैंड में था दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया। तो इस प्रकार से जो वर्तमान महाद्वीप हैं वो अंगारा लैंड में बसे हुए थे। और जो गोंडवाना लैंड एवं अंगारा लैंड के जो बीच का भाग था उसे कहते हैं तैतीस सागर। ठीक है, और ये सिद्धांत दिया था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1860 में हैरी-हेस ने। अब आपको पूछे कि कोणीय भारत कौन सी दिशा में पड़ता है? अगर दिशा की बात कहे तो भारत पड़ता है उत्तरी पूर्वी दिशा में। और गोलार्ध पूछे तो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है भारत। ठीक है, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है भारत। ठीक है, अगर आपको कोण की पूछे तो कोण पूछे तो कोण ईशान कोण। ठीक है, ईशान कोण, और आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। तो इस प्रकार से ये चार कोण है। तो अब वर्तमान में भारत कौन से कोण में पड़ता है? ठीक है, तो वर्तमान में भारत पड़ता है ईशान कोण में। ठीक है, अगर आपको पूछे कि एशिया में भारत कौन सी दिशा में पड़ता है, तो एशिया में भारत पड़ता है पूर्वी एंड दक्षिण दिशा में, दक्षिण पूर्वी दिशा में पड़ता है। तो कोण की बात करें तो कोण होगा आपका आग्नेय कोण। ठीक है, अगर कोणीय दिशा पूछे एशिया में भारत की, अगर एशिया में भारत की कोणीय दिशा पूछे तो आपको बताना है आग्नेय कोण। ठीक है, अगर विश्व के गोलार्ध पर आपको भारत की दिशा पूछे तो बताना है आपको ईशान कोण। तो इस प्रकार से आपकी कोणीय दिशा समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। ये है उत्तर,
ये है पूर्व, ये है पश्चिम और ये है दक्षिण। और उत्तर और पूर्व के जो बीच का भाग है, ठीक है, उत्तर और पूर्व के बीच का भाग हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व, ठीक है, पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व। तो उस भाग को हम कहेंगे ईशान कोण। उत्तर और पूर्व के जो बीच का भाग है, जो बीच का भाग है, उसे हम कहेंगे ईशान कोण। अगर कोणीय स्थिति पूछे, ठीक है, अगर जैसे कोई चीज़ है, जैसे यहाँ बना ले तो आप, जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, अगर वो यहाँ होगी तो हम कहेंगे कि वो पूर्व पूर्णतः उत्तर में है। अगर वो यहाँ होगी तो हम कहेंगे उत्तर पूर्व के बीच भी, उत्तर एंड पूर्व के बीच में, अर्थात उत्तर पूर्व में। तो इस कोण को कहेंगे ईशान कोण। और उत्तर और पश्चिम के बीच कोण को हम कहेंगे वायव्य कोण, ठीक है। और पश्चिम और दक्षिण के बीच के भाग को, दक्षिण और पश्चिम के बीच के भाग को कहेंगे नैऋत्य कोण, ठीक है। और दक्षिण और पूर्व के बीच के भाग को कहेंगे हम आग्नेय। जैसे दक्षिण पूर्व आपका आता है यहाँ, तो यहाँ होगा आपका आग्नेय कोण। तो इस प्रकार से भारत पड़ता है ईशान कोण में, और एशिया के समक्ष भारत पड़ता है आग्नेय कोण में, क्योंकि भारत एशिया के दक्षिण पूर्व भाग में आता है। दिशा के हिसाब से भारत आता है दक्षिण पूर्वी भाग में। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। यह सिद्धांत दिया था 1860 में हैरी हेस ने। और इन्होंने कहा था कि सबसे पहले पृथ्वी थी, ठीक है, पूरे भूखंड भाग पर एक था पैंथालासा महासागर, और पैंथालासा महासागर के बीच था एक पैंजिया महाद्वीप, और पैंजिया महाद्वीप का पृथ्वी के घूर्णन के कारण दो भागों में बंट गया। एक भाग था गोंडवाना लैंड और एक भाग था अंगारा लैंड। और जो बीच के भाग जो टूट कर अलग हो गए और जो बीच में पानी घुस गया, उस पानी का नाम था टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सागर। जो हैरी हेस थे उन्होंने दिया था 1860 में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पैंजिया महाद्वीप दो अलग अलग भागों में बंट गया, दो भागों में बंट गया। कौन कौन से भाग? एक था गोंडवाना लैंड और एक था अंगारा लैंड। तो इस प्रकार से दो भागों में बंट गया और भारत पड़ता था अपना गोंडवाना लैंड में। तो आपको ये याद रखना है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया, कब दिया और क्यों दिया, किस कारण दिया। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया था 1860 में हैरी हेस ने, ठीक है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1860 हैरी हेस। आपको इतना याद रखना है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया था हैरी हेस ने, 1860 में दिया था। और हैरी हेस ने हमको बताया था कि एक पैंजिया महाद्वीप था, पैंजिया महासागर था, और वो दो भागों में बंट गए, एक गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड। तो इस प्रकार की जानकारी हमको दी थी हैरी हेस ने, ठीक है। अब जो हमने दिशाएं और कौन पढ़े हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि भारत की विश्व में भारत की कोणीय स्थिति, विश्व में भारत की कोणीय स्थिति, विश्व की भारत में कोणीय स्थिति, विश्व की भारत में कोणीय स्थिति। तो विश्व की भारत में कोणीय स्थिति है, भारत की कोणीय स्थिति है ईशान कोण, ठीक है। और एशिया में
भारत की कोणीय स्थिति। तो एशिया में भारत की कोणीय स्थिति है आग्नेय कोण, आग्नेय कोण। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि जैसे तमिलनाडु राज्य है, तो तमिलनाडु राज्य की भारत में कोणीय स्थिति, भारत में कोणीय स्थिति तमिलनाडु की होगी। जैसे तमिलनाडु पड़ता है पूर्णतः दक्षिण में, तो पूर्णतः दक्षिण में पड़ता है, तो इसी के कारण थोड़ा पड़ता है दक्षिण उत्तरी में। ठीक है, जो तमिलनाडु है, जैसे माना कि महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र भारत के उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम भाग में पड़ता है, तो उसकी होती नैऋत्य स्थिति। ठीक है, जैसे राजस्थान, तो राजस्थान पड़ता है भारत के पश्चिमी और पश्चिमी उत्तरी भाग में। ठीक है, उत्तरी पश्चिम भाग होने के कारण उनको कहेंगे हम वायव्य कोण में। ठीक है, जैसे राजस्थान बात करते हैं, राजस्थान की भारत में राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की कोणीय स्थिति होगी आपकी वायव्य कोण, वायव्य कोण। ठीक है, और आपको एग्जाम पूछ लेगा कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1860 में किसने दिया? तो आपको बताना है हैरी हेस ने। भारत की गोलार्धीय स्थिति, विश्व में भारत की दिशा पूछे, भारत की दिशा, अगर दिशा की बात कहे तो दिशा आएगी आपकी उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, और अगर गोलार्ध पूछे, विश्व में भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है? गोलार्ध, तो गोलार्ध आपका आएगा भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं आज की क्लास के। जैसे विश्व में भारत की कोणीय स्थिति, तो विश्व में भारत की कोणीय स्थिति है ईशान कोण। ठीक है, और एशिया में भारत की स्थिति, एशिया में भारत पड़ता है दक्षिण पूर्वी दिशा में होने के कारण भारत की पड़ेगी आग्नेय कोण। ठीक है, आग्नेय कोण पड़ेगी। और भारत में राजस्थान की कोणीय स्थिति तो वायव्य कोण। अगर भारत की जैसे उत्तराखंड की देखें या उत्तर प्रदेश की देखें, तो उत्तर प्रदेश भारत में यूपी की कोणीय स्थिति देखें तो भारत में यूपी की कोणीय स्थिति होगी ईशान कोण, क्योंकि यूपी पड़ता है भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में। ईशान कोण। ठीक है, और अगर आपको पूछे कि सिक्किम की बताएं, तो भारत में सिक्किम की स्थिति कहे तो वही आएगी ईशान कोण, क्योंकि सिक्किम पड़ता है भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में, और उत्तरी पूर्वी भाग में जो भी वस्तु पड़ती है तो उसको कहेंगे हम ईशान कोण, और जो उत्तरी पश्चिमी भाग में पड़ता है तो उसे कहेंगे हम वायव्य कोण, और जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी में पड़ता है उसे हम कहेंगे आग्नेय कोण। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा इस कोणीय स्थिति और भारत की दिशा। गोलार्ध में भारत की दिशा कौन सी है, भारत का गोलार्ध कौन सा है, तो उत्तरी गोलार्ध। अगर दिशा पूछे तो भारत पड़ेगा उत्तरी पूर्वी दिशा में, और अगर कोणीय स्थिति पूछे तो भारत पड़ेगा ईशान कोण में, और अगर एशिया के सापेक्ष भारत की कोणीय स्थिति पूछे तो पड़ेगा आग्नेय कोण, क्योंकि भारत पड़ता है दक्षिण पूर्वी भाग में। तो इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।